नाजरीन, 2017 में इंडिया चाइना के दरमियान डोकलम क्राइसिस के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे इंडिया का चिकन नेक भी कहा जाता है, एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुका है। नाजरीन, आज का बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और वहां जाने के लिए इंडिया से गुजरकर जाना पड़ता था, और फिर इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया, लगता ये है कि चाइना भी इंडिया के साथ वही करने जा रहा है। इंडिया की चिकन नेक को काबू करके, यानी इंडिया की गर्दन अब चीन के हाथों में। अगर आप इंडिया के नक्शे को देखें तो इसके शुमाल मशरिक में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के दरमियान एक तंग राहदारी है जो मरकजी भारत को अपनी शुमाल मशरिकी 8 रियासतों से मिलाती है। अगर ये राहदारी किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या इस पर कब्जा हो जाए तो भारत का इसकी इन 8 रियासतों से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो जाएगा। इन रियासतों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन रियासतों का रकबा बहुत ज़्यादा है। साइज़ के एतबार से इन रियासतों का कुल रकबा न्यूजीलैंड या बरतानिया जैसे मुल्कों के बराबर है और इनकी आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। दिफाई एतबार से इस राहदारी को इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी समझा जाता है। इसी वजह से इस राहदारी को इंडिया की चिकन नेक कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के अलावा चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसकी एक बड़ी वजह मैकमोहन लाइन है, जिसे चीन ने अपना कभी मुस्तकिल बॉर्डर तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इसी बॉर्डर पर मौजूद भारत के ज़ेरे कंट्रोल रियासत अरुणाचल प्रदेश है, जिसे चीन भारत नहीं बल्कि अपना हिस्सा समझता है, जो कि भारत की इन 8 रियासतों में से एक बड़ी रियासत है। इस पर भारत और चीन में 1962 में जंग भी हो चुकी है और आपस में झड़पें भी चलती रहती हैं। इंडिया को दिफाई एतबार से चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर तिब्बत में मौजूद चीन से बहुत खतरा है। चीन की आर्मी भारत से अरुणाचल प्रदेश हासिल करने के लिए सिलीगुड़ी के करीब अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है और मुस्तकबिल में चीन को ये रियासत हासिल करने के लिए लड़ाई करनी पड़े तो उसे पहले इस रियासत में मौजूद भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटनी पड़ेगी, जो कि सिलीगुड़ी राहदारी से गुजरती है। और इस तंग राहदारी का दिफा बहुत मुश्किल है और सप्लाई लाइन काटना काफ़ी आसान है। ये भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिस पर काबू न पाने से भारत को अपने ज़ेरे कंट्रोल रियासत से हाथ धोना पड़ सकता है। भारत ने इसी खतरे के पेश नज़र इस इलाके में अपनी फौजी तादाद को बढ़ा दिया है और इसी सिलसिले में भारत ने 2 एयरबेस बगडोगरा और हसीमारा बनाई हैं ताकि हमले का भरपूर जवाब दिया जा सके। इसके अलावा अगर भारत भूटान और नेपाल को अपने साथ मिला लेता है तो भारत सिलीगुड़ी राहदारी को आसानी से बचा सकता है। भूटान और नेपाल इंतहाई छोटे और लैंड लॉक्ड हैं। इन दोनों ममालिक का बैरूनी दुनिया से तमाम राब्ता और तिजारत भारत के रास्ते होती है। यही वजह है कि भारत ने इन ममालिक की कमज़ोर जोग्राफियाई पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें चीन के खिलाफ अपने दिफा में इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भारतीय हिकमत अमली को काउंटर करने के लिए चीन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी इक़दाम किए हैं। भारत के नेपाल के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से नेपाल काफ़ी नाखुश था और है, जिनका फ़ायदा चीन ने उठाया है। नेपाल की इंडिया से नाराज़गी की एक वजह भारतीय स्पेशलिस्ट की तरफ से इंडियन रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ जनूबी नेपाल में बदेशी लोगों में शोरश की कोशिश है। नेपाल की हुकूमत समझती है कि 2015 में नेपाली आइन में तब्दीली के लिए भारत की जानिब से बदेशी लोगों के जरिए दबाव डाला गया था। इस मकसद के लिए बदेशी लोगों के जरिए भारत से आने वाला तेल, अद्वियात और दीगर तिजारती सामान की नाकाबंदी करके नेपाल में हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से नेपाल और भारत में दूरियां बढ़ीं और नेपाल ने भारत की बजाय चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने नेपाल के साथ मौसर सिफारतकारी शुरू कर दी और नेपाल में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया और नेपाल चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे का हिस्सा बन गया। चीन के इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान कायम ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए और दूसरी तरफ चीन ने भूटान के साथ भी राबते और दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे भारत फिक्रमंद है।
भूटान के साथ सरहदी मसाइल के हल के लिए चीन ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इसे शुमाल में पसामलंग और जकारलंग का 495 किलोमीटर का रकबा देते हुए जनूब मगरिब में डोकलम का खिता लेने पर आमादा कर लिया। इस तबादले में भूटान के पास ज्यादा और चीन के पास थोड़ा यानी 269 किलोमीटर का रकबा आना था। इसका बज़ाहिर तो भूटान को फायदा था, लेकिन इसके पीछे चीन का एक बड़ा मंसूबा था। लेकिन भारतीय दबाव के बायस भूटान इस डील से पीछे हट गया, क्योंकि डोकलम की मिलिट्री हैसियत बहुत ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक डोकलम और इसके इर्द गिर्द चीन की चुम्बी वैली दिफाई एतबार से हिमालय में मौजूद किसी भी और मकाम से ज्यादा अहम है, क्योंकि यही वो जगह है जिसे मुस्तकबिल में लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 100 किलोमीटर दूर भारत की मुर्गी की गर्दन दबोची जा सकती है। और भारत के मुताबिक चीन ने वहां अपनी फौजी छावनी कायम की है और फौजी ताकत बढ़ा रहा है। फौजी माहिरीन के मुताबिक चीन के इन इकदामात से चीन को मुस्तकबिल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की नाकाबंदी आसान होगी। इसके बायस मुमकिन है कि चीन अरुणाचल प्रदेश भारतीय कंट्रोल से हासिल कर ले या करने की कोशिश करे। अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी मुर्गी की गर्दन को चीन से बचाने में कामयाब होगा या चीन अपनी ताकत से भारत के मुर्गी की गर्दन को काबू करने में कामयाब हो जाएगा।